We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को अपनी सरपरस्ती में पालने वाले पाकिस्तान की शर्मनाक हरकतें बढ़ती जा रही हैं। वो कबूलनामा करने के बजाय उल्टा भारत को ही आंख दिखाकर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, जिस पर अब भारत न सिर्फ उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लताड़ रहा है। वहीं अब पाकिस्तान की बेशर्मी पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार अमेरिका ने भी उसे धो डाला है। यूएस ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के डर्टी वर्क वाले बयान पर ऐसा सुनाया, जिसके बाद उसकी हेकड़ी निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हो, विदेश मंत्री इशाक डार हो या फिर बेतुके बयान देने वाले बिलावल भुट्टो हो, हर कोई भारत के एक्शन के बाद बौखला गया है और बिलबिलाकर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान साफ जाहिर कर रहे हैं कि आतंक को बढ़ावा देने वाला देश डर से कांप रहा है। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन देने और आतंकी संगठनों की फंडिंग में अमेरिका के लिए लंबे समय तक गंदा काम किया। अब इसी बयान पर अमेरिका भड़क उठा है और अमेरिका ने पाकिस्तान को आंख दिखा दी है। इसी के साथ ही परमाणु धमकी पर भी गुस्सा जाहिर किया है। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है, विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। हम इस क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और सभी पक्षों से समाधान निकालने की अपील करते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो पाक से बात करेगा। अमेरिका के इस बयान से साफ है कि वो पाकिस्तान के आतंकी समर्थन पर आग बबूला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का ही साथ दिया था और उस वक्त भारत अकेला पड़ता हुआ दिखाई पड़ा था। हालांकि इस बीच रूस ने भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। मुंबई हमले या पठानकोट हमले के बाद अमेरिका ने न सिर्फ भारत का साथ दिया है बल्कि इसके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने में भी मदद की है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी प्रशासन का सहयोग ज्यादा मुखर हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले विश्व नेता हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले वैश्विक नेता थे जिन्होंने हमले के कुछ ही घंटे बाद पीएम मोदी से टेलीफोन पर बात की। और न सिर्फ ट्रंप बल्कि उस वक्त भारत में ही मौजूद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी हमले पर संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद अमेरिका की खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड का भी बयान आया। उन्होंने भी कड़े शब्दों में हमले की निंदा की और शोक व्यक्त किया। कुल मिलाकर अमेरिका इस वक्त भारत के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, रूस, ईरान ने भी भारत को मदद का आश्वासन दिया है। ऐसे में भारत के साथ जिस तरह से दुनिया कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, ये पाकिस्तान के लिए भी किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। वो भी तब जब पाकिस्तान मौजूदा हमलों के बीच जो तनाव पैदा हुआ है उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुहार लगा रहा है। लेकिन उसकी गुहार सुनने के बजाय तमाम देश पाकिस्तान को ही लताड़ने में लगे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे आकर कमेंट करें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब करें।